तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मस्त रहना भी चाहिए, अपने काम में व्यस्त भी रहना चाहिए। और हम भी हैं, जैसे भी हैं, देख सकते हैं आप लोग के सामने हैं। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, वो तो रहना पड़ता है। और चलना पड़ता है, बोलना पड़ता है, खाना पड़ता है, करना पड़ता है, सबके सामने दिखाना भी पड़ता है कि हम सही भी हैं, नहीं भी हैं, क्या ही बतावे कोई। सबके साथ, जिसके साथ होता वो जानता है, जिसके साथ नहीं हुआ है, जिसके साथ हो भी गया है, वो लोग भुला भी जाते हैं, भुला भी जाती हैं, लेकिन भूलना नहीं चाहिए। हर एक इंसान के ऊपर विपत्ति आती है, हर एक इंसान के ऊपर सुख भी है, दुख भी है। और किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है, तो किसी के दुख का मजाक नहीं बनाना चाहिए। और बहुत लोग हैं कि मतलब दुख को मजाक बनाते हैं, चाहे कुछ भी कर देते हैं कि अगर अगला कुछ कह रहा है, कुछ उसको परेशानी है, नहीं हंस पा रहा, नहीं बोल पा रहा, नहीं कुछ कह रहा है, तो उसके उसके अगले ही मतलब निकाल लेते हैं लोग। और सबसे पहले दोस्तों, वो नवरात्र चल रहा है, सबसे नवरात्र का बहुत बहुत सबका शुभकामना है। और माता रानी सबको अच्छा रखे और सब खुश रहे, सब मस्त रहे अपने अपने ज़िंदगी में। आज ज़िंदगी क्या है क्या नहीं है, हम तो खुद नहीं समझ पाए आज तक ले कि मतलब इस दुनिया में भगवान किस लिए भेजे हैं, क्या ज़िंदगी है, क्या सुख है, क्या दुख है, वो तो हमको आज तक ले नहीं पता चला। क्योंकि नहीं तो सुख के पता चला और दुख तो समझ ही नहीं आता है कि ज़िंदगी में क्या लिखा है, क्यों हम आए हैं यहाँ। ज़िंदगी मतलब हम यही झेलने आए हैं, हमको इसीलिए भेजा गया है। और कि क्या, हमको आज तक ले कुछ समझ में नहीं आता है। कभी कभी हम सोचते हैं तो दुख होता है बहुत कि हम इतना भारी कौन सा पाप किए कि हमको सब कुछ देखना पड़ रहा है, आज जीना भी पड़ रहा है। ना मर पा रहे हैं, ना ही तो जी पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है हमको। क्योंकि घर का परेशानी जो था अलग था, जो ये परेशानी है वो अलग है। और दोस्तों, जिसके सामने अगर रो दो, अगर अपना किसी को मान लो तो कोई बात ही है, निकल जाता है तो रो देता है अगला, तो उसका लोग मजाक बना लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम किसी दिन नहीं रोते हैं, हर दिन रोते हैं, लेकिन किसी को बताते नहीं हैं और नहीं तो किसी को हम दिखाते हैं। क्योंकि जो हमारी परेशानी है, जो हमारे अंदर है, वो कभी नहीं कोई झेल पाएगा। जो परेशानी हम झेलते हैं, सुबह होता है तब भी, शाम होता है तब भी, हमको खुद नहीं समझ आता कि हम क्या करें। जो इंसान अकेले रहता है, अकेले सब कुछ करता है, वही जानता है कैसे वो जिंदा है, कैसे करता है, कैसे क्या कर नहीं करता है। जो जिसके पास सभी लोग हैं, सब घर परिवार भरा है, सब लोग हैं, उसको कोई उसका मतलब कोई मतलब नहीं है। वो लोग अपने में ही मस्त रहते हैं, किसी का मजाक भी बना लेते हैं और उनको लगता है कि मैं सब। तो चलिए, जिंदा हैं तो खाना रहना तो पड़ेगा ना। और देखते हैं अब कहाँ तक ले कौन सा मोड़ ले जाता है, कौन सा नहीं। जब से हम अपने जानने लगे, हम खुद अपना होश संभाले, तब से ना ही हमको सुख का पता चला और दुख के तो कोई ओरा नियारा ही नहीं है। फिर भी हम सबके सामने हंसते रहते हैं। अंदर जो दुख है वो तो है ही है, लेकिन सबके सामने हमको हंसना पड़ता है और अपने आप को खुद को संभाल के रखते हैं
क्योंकि किसी के सामने रोना आजकल बहुत ही गुनाह हो गया है, क्योंकि लोग रोने के आंसू का मतलब नहीं समझते हैं। सबका अपनी अपनी पड़ी है, सबकी अपनी अपनी है, सबको अपना चाहिए, सब अपने मतलब के लिए है। बाकी आज तकले हम नहीं देखे कि किसी के दुख में किसी के मन के भावना को कोई समझे, ऐसा कोई नहीं है कि किसी के दुख को कोई समझ सके, ऐसा कोई नहीं है। हम बहुत दुनिया देख लिए, अकेले रह रह के बहुत ऐसे एक से एक लोग दुनिया में हैं। और क्या ही बताएं, जिसके साथ हुआ होगा और जिसके साथ होता है वो जानता होगा। हमारे साथ तो बहुत हुआ और देख रहे हैं, झेल रहे हैं, और 2 बच्चों को लेके बढ़ा रहे हैं, कमा रहे हैं, खिला रहे हैं, और जो भी दुख परेशानियाँ झेल भी रहे हैं। और जितना मुसीबत हमको इस साल में मिला, शायद किसी के मिला होगा। और जब भी साँझ होता है तब भी हमको जो याद रहता है वो हटता नहीं है। सुबह होता है तब भी कभी कभी हम सुतले में हमको रोना आता है, अचानक से नींद खुल जाता है कि हम खूब तेज से रोवत ही, और उसी रोए में हमारा नींद खुल जाता है। क्या करे, किससे कहेगा कोई। भगवान ही दुख दिए हैं तो भगवान तो देख ही रहे हैं, तो भगवान से कहें क्या। जिसको अपना माने